दोस्तों नमस्कार। हिंदीकुइन.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं किसान के बारे में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो हिंदीकुइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। भारतीय किसान। यदि हम गांव की बात करें और उसमें किसान की चर्चा ना हो तो गांव को गांव नहीं कहा जा सकता है। गांव तभी पूर्ण माना जाएगा जब वहां किसान रहता हो। किसान की बात आते ही खेत खलिहान नजर आने लगता है। खेत खलिहान तभी होगा जब वहां पर किसान हो। किसान ही तो असली रूप से देश की रीढ़ की हड्डी होती है। किसान ही तो पूरे विश्व समुदाय को भूख से बचाकर रखता है। किसान तो एक बड़े अर्थव्यवस्था का संचालक होता है। जिस देश में किसान न हो वह देश बिना दूसरे देश के सहयोग के निर्भर नहीं रह सकता है। किसान ही तो असली रंगत है। गांव गली की चहल पहल बनी रहती है। किसान ही तो खेतों के जनक हैं। किसान ही देश की हरियाली है और किसान हमारे समाज का पोषक होता है। किसान गांव में रहता है, बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीता है, दुबला पतला होता है जो विष को खिलाता है। लगता है कि वह कई दिनों से खाया नहीं है। बेहद सरलता का लिबास ओढ़े फटे पुराने कपड़ों में हाथ में फावड़ा ले खेतों में काम करता हुआ आपको मिल जाएगा। बिना खाए पिए सुबह से डटा रहता है। जब तक 3-4 घंटे बीत न जाए तब तक वह पानी नहीं पीता। खेती तो उसके सच्चे माँ के समान होती है। पहले के किसान अनपढ़ होते थे, जमकर हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। आज का किसान पढ़ा लिखा है जो अब खेतों में उतना मेहनत तो नहीं करता जितना कि पहले के किसान करते हैं, लेकिन बिना फावड़ा उठाए खेती किसानी नहीं की जा सकती। मिट्टी में लिपटा किसान अन्न उपजाने में पूरी जिंदगी बिता देता है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, घिघियाता नहीं है। जरूरत पड़ने पर वह देश समाज के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। गांव में रहने वाला किसान मिट्टी के बने बनाए मकान में रहता है। खपरेल से बने हुए होते हैं या तो छप्पर में रहता है, लेकिन आज के किसान के पास समस्त सुविधाओं वाला घर मिल जाएगा। धीरे धीरे शहर गांव में घुस रहा है। आने वाले समय में गांव की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। किसान भले अनपढ़ हो, लेकिन अपनी किसानी खेती के बल पर वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा बड़ा अफसर, डॉक्टर, नेता, अभिनेता बना रहा है। यह सब उसकी कड़ी और अथक मेहनत का ही परिणाम है, जिसके चलते ये सब करिश्मे हो रहे हैं। किसान की पत्नी भले ही अनपढ़ हो, लेकिन घूंघट में ही रहकर बाहर आकर अपने पति के साथ बराबर की हिस्सेदारी देती है। हर ढंग से खेतों में परिश्रम करते हुए आपको मिल जाएगी, जो कि एक मिसाल है। सुबह से उठकर जानवरों को किसान की पत्नी सानी पानी देती है और भोजन बनाने के बाद पति के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहती है। खेतों में औरतें भी कूलू का बैल बनी रहती हैं और जमकर खेतों में काम करती हैं। किसान ही पूरे विश्व समुदाय का पोषक है, जीवनहार है, खेलनहार है। किसान के बगैर हम तनकर जिंदा नहीं रह सकते। किसान के मेहनत के बल पर शहर जिंदा है। देश की अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं आती। सरकार में भी अपनी भूमिका बनाई हुई है। देश समाज को चमकाने में किसान पीछे नहीं रहा। जरूरत पड़ती है तो वह देश हित के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। ऐसे महान कृषक को भुलाया नहीं जा सकता। किसान ही तो असली सेवक होता है। किसान किसी जरूरतमंद को मदद करने में आगे रहा, वह कभी पीछे नहीं हटता। वह अपने देश से कुछ नहीं लेता, बल्कि वह जिंदगी भर कुछ न कुछ देता रहता है, जो हम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे महान किसान को हम सभी को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। आशा करता हूं कि इस निबंध के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यह आपके लिए वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह विषय भारतीय किसान या अन्य विषयों से संबंधित निबंध लिखित रूप में चाहिए तो आप हिंदीकुइन.com को विजिट करें। वहां ढेरों सारे अध्ययन सामग्री आपको लिखित रूप में प्राप्त हो जाएगी, जिसका लाभ उठाकर आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदीकुइन.com को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।